सुदामा जी ने अपना नित्य नैमित्तिक कार्य किया, भगवान का भजन साधना संध्या वंदन किया और फिर द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रथम ड्योढ़ी पर पहुंचे वैसे ही द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दिया। कहाँ जा रहे हो बाबा? सुदामा जी ने कहा भैया यह द्वारकापुरी है ना? बोले हाँ बाबा है तो द्वारकापुरी, आपको किससे मिलना है? द्वारपाल नीचे से ऊपर तक सुदामा जी को देखते हैं, सुदामा जी की दशा को देखते हैं, पूछ रहे हैं किससे मिलना है। सुदामा जी ने कहा भैया ये द्वारिका को जो राजा है ना कृष्ण, वह हमारे बचपन का मित्र है, गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं। द्वारपालों ने सुदामा जी की दशा देखी। पहले संसार के लोग तो दशा ही देखते हैं, अगर हम दिशा देखने लगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि ये कितना धनवान है। दशा से हम समझ नहीं सकते हैं। सुदामा जी की दशा बिल्कुल गरीब है, शरीर में वस्त्र भी नहीं है सही ढंग से, लेकिन दिशा गोविंद की ओर है, परमात्मा की ओर जा रहे हैं। संसार की गरीबी हमको परमात्मा से रोकती नहीं है कि नहीं मिलना है। सुदामा जी की दिशा देखी, पहले दशा देखी फिर दिशा देखी और मन ही मन द्वारपाल कहने लगे धन्य है प्रभु, आपके कैसे कैसे मित्र होते हैं। इसीलिए तो आपका नाम दीन बंधु पड़ा है, दीनानाथ पड़ा है प्रभु। आपने दीनों का ही उद्धार किया है। भगवान के द्वारपालों ने कहा बाबा हम आपको रोकने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, लेकिन प्रभु का आदेश है कि कोई भी आवे तो पहले मुझे सूचना दिया जाए। सुदामा जी ने कहा भैया नियम का उल्लंघन करने को हम भी नहीं कहेंगे, आप जाओ पहले बताओ सूचना दो। बोले महाराज अपना परिचय तो दो। बोले मेरा परिचय यही है, आप जाके बता देना कि सुदामा जी आए। अब द्वारपाल सोचने लगा यहाँ तो महाराज हजारों की संख्या में ब्राह्मण आते हैं नित्य द्वारका में, महाराज इतने से काम नहीं चलेगा। बोले जाके केवल बता दो कि सुदामा आया है, आपका बचपन का मित्र ब्राह्मण सुदामा। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया। भगवान अपनी समस्त पट्टमैसी समस्त पटरानियों के बीच में बैठ करके चौपर खेल रहे हैं। द्वारपाल ने जाकर के पहले प्रणिपात किया, पहले साष्टांग प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन किया प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं, शीस पगा न जगा तन में, के ही ग्राम से आए बस्यो के ही धामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही पहले सुदामा जी की दयनीय दशा बताई, भेष बताया, और जैसे अंत में सुदामा नाम लिया, श्याम सुंदर कृष्ण चौपर छोड़ करके दौड़ पड़े। कहीं पर श्याम सुंदर का मुकुट गिर गया, कहीं पर बाजूबंद गिर गए, कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं खड़ाऊं गिर गई। श्याम सुंदर दोनों भुजा फैलाए हुए हा सुदामा हा सुदामा हा सुदामा कहते हुए दौड़े चले जा रहे हैं। पीछे पीछे सब सेवक गण सब द्वारपाल दौड़ रहे हैं, क्या हुआ प्रभु को क्या हुआ।
उस द्वारपाल ने कहा, मैंने केवल सुदामा ब्राह्मण को बताया कि आया हुआ है, पता नहीं प्रभु को क्या हो गया। प्रभु दौड़े ही चले जा रहे हैं और जैसे ही द्वार पर सुदामा ब्राह्मण को देखा, दुबला पतला ब्राह्मण जिसके सर में पगड़ी है तो 1000 जगह से फटी हुई है, जिसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, सर झुका हुआ है और मुख से जय श्री कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। मुख इतना प्रसन्न लग रहा है सुदामा जी का जैसे संसार का मालिक ये हो, सारे संसार का सम्राट हो। श्री श्याम सुंदर ने जैसे सुदामा जी को देखा, दौड़ते और दौड़ लगाया। प्रभु ने जाकर के सुदामा जी को गोद में उठा लिया। अंतःपुर में ले गए, अपने निज सिंहासन में जिसमें प्रभु स्वयं विराजमान होते हैं उसमें बैठाया। सुदामा जी को अपना मुकुट उतारा, सुदामा जी के मस्तक पे रख दिया। चरणों को अपने गोद में रखे हैं प्रभु, सुदामा जी को देख रहे हैं। सुदामा जी प्रभु को देख रहे हैं। सभी रानियां प्रभु की दशा को देख रही हैं, क्या हो गया प्रभु को? आज तक इतने ब्राह्मण द्वारिका में आए, किसी ब्राह्मण को प्रभु ने इतना प्यार नहीं दिया। पता नहीं इस ब्राह्मण ने कौन सी तपस्या की है कि प्रभु अपने सिंहासन में, निज सिंहासन में बैठाए हुए हैं, अपना मुकुट लगा दिया। सुदामा जी ने कहा, लाला ये मुकुट मेरे माथे पे काहे धर रहे हो? कन्हैया ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा, सुदामा जी जब तक आप द्वारिका में हैं तब तक आप ही द्वारिका के राजा हैं, मैं तो आपका सेवक हूं। इतने ब्राह्मण भक्त हैं श्री श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने रुक्मणी आदि रानियों से कहा, जाओ परात में सुंदर जल लेकर के आओ, हम अपने ब्राह्मण सुदामा के पद प्रक्षालित करेंगे। रुक्मणी आदि रानियों ने विचार किया कि प्रभु ने जल मंगाया है तो सुंदर सोने की परात में गंगा जल लेकर के सुदामा जी के चरण धुलने के लिए रुक्मणी लाई। श्री श्याम सुंदर उस परात में रखी हुई गंगा जल को देख रहे हैं, सुदामा जी के चरणों को देख रहे हैं। पैरों में बड़ी बड़ी बीमारियां पटी हुई हैं, कहीं कंकड़ धसे हैं, कहीं कांटे धसे हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है उनसे। कभी श्याम सुंदर सुदामा जी के चरणों की ओर देखते हैं तो हृदय फट जाता है श्याम सुंदर का। और सुदामा जी के जब मुख की तरफ देखते हैं, इतना प्रसन्न मुख श्याम सुदामा जी का, ऐसा लगता है जैसे त्रिलोकी का नाथ यही हो, त्रिलोकी का राजा यही हो। सुदामा जी की दशा देखी भगवान ने, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धुले। मानो ये बताना चाहते हैं, रुक्मणी तुम जिस स्वर्ण के परात में गंगा जल लेकर के आई हो, ये गंगा जल तो मेरे चरणों से ही निकला हुआ जल है। ये जल कहां से निकला है? मेरे चरणों का धोवन ही, मेरे चरणों का प्रक्षालन, मेरा चरणामृत ही तो ये गंगा जल है। अगर मैं इसे अपने चरणों के जल से सुदामा ब्राह्मण के चरण धुलता हूं, बहुत बड़ा अपराधी बन जाऊंगा। सुदामा जैसे ब्राह्मण के चरणों को इस गंगा जल से नहीं, इनके चरणों को तो अश्रु जल से धुलना चाहिए। भगवान ने अपने चरणों के जल से सुदामा के चरण नहीं धुले, फिर सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने नेत्रों के जल से धुला। बहुत रोए प्रभु, बहुत रोए।
सुदामा जी बार बार श्याम सुंदर के आंसुओं को पोंछते हैं। सुदामा जी एक बूंद भी नहीं रोए। सुदामा जी ने विचार किया, अगर मैं रोया तो शायद ये सब समझ लेंगे कि गरीबी दिखाने आया है ये ब्राह्मण। सुदामा जी बिल्कुल नहीं रोए। श्याम सुंदर को समझाते रहे, लाला क्यों रो रहा है। श्याम सुंदर कहते हैं, सुदामा इतने दिन आप क्यों नहीं आए, इतना विलंब क्यों कर दिया। सुदामा जी ने कहा, लाला जब तेरी याद आई तभी आया, जब मन बेचैन हो गया। मेरी भी इच्छा नहीं थी आने की लाला, लेकिन तेरी भाभी जो सुशीला है ना वह नहीं मानी और उसने जबरदस्ती मुझे भेज दिया। मैं तो जब इच्छा होती थी दर्शन की आंख बंद करता, सर झुका करके तेरा दीदार कर लेता था, तेरा दर्शन कर लेता था लाला, लेकिन तेरी भाभी नहीं मानी, भेज दिया। अच्छा तो सुदामा जी आपने ब्याह कर लिया है। हाँ भैया कृष्ण मैंने ब्याह कर लिया। मेरी तो इच्छा नहीं थी लेकिन हमारे पिताजी नहीं माने, ब्याह कर दिया। तेरी भाभी का नाम सुशीला है, तेरे 4 भतीजे भी हैं। अच्छा बच्चे भी हो गए। हाँ हाँ भैया। सुदामा जी आपने बहुत बड़ी गलती की, ब्याह कर लिया, हमें बुलाया भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं भेजा। लाला इतनी गरीबी थी कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं तुझे बुला सकता। अच्छा कन्हैया तैने भी ब्याह कर लियो। श्याम सुंदर ने कहा, हाँ हमने भी ब्याह कर लिया। अच्छा तेरी पत्नी का क्या नाम है। कन्हैया बोले, एक पत्नी हो तो बताऊं। 16,108 है। 16,108। अब सुदामा जी को तो लगा जैसे करंट लग गया हो। हे भगवान इतनी ब्याह की है तैने। हाँ सुदामा जी भैया मैंने एक ब्याह किया तो तू मुझे उड़ाना दे रहा है कि ब्याह में नहीं बुलाया। अब तेरी इतनी ब्याह हुई है भैया, तैने एक भी ब्याह में नहीं बुलाया मुझे। सुदामा जी मेरे ब्याह बड़े विचित्र ढंग से हुए। किसी का हरण करके लाया तो शीघ्र विवाह हुआ। मेरे ब्याह में विलंब हुआ ही नहीं। अगर थोड़ा समय मिलता तब ना बुलाता तुम्हें। मेरे यहाँ तो विवाह ऐसे हुए कि चट मंगनी पट गया है। कोई बात नहीं लाला, लेकिन लाला एक बात बताऊं, इतने ब्याह हो गए, इतनी पत्नियां हैं, लाला तू तो बहुत दुखी रहता होगा। मेरी एक पत्नी 4 बच्चे हैं तो मैं बहुत परेशान रहता हूं उनके पीछे। लाला कैसे तेरा चलता है खर्चा पानी। सुदामा जी सब आप ब्राह्मणों के श्री चरणों की कृपा से चल जाता है। बड़ा हास परिहास होने लगा। सुदामा जी एक बात बताओ भैया, जब तुम चले थे तो भाभी ने कुछ भेंट दिया था आपको। सुदामा जी सोचने लगे, ये तो बात ऐसी करने लगा, इसकी रानियां तो देखो कितनी महंगी महंगी साड़ियां, कितना गहना धारण किए हुए हैं। इनके सामने फटी हुई साड़ी के टुकड़े में 3 मुट्ठी चावल दूंगा, मेरे लाला की बड़ी बदनामी होगी, एकांत में दूंगा लाला। सुदामा जी झूठ बोल गए, बोले लाला तेरी भाभी ने कछु नहीं दिया कुछ। सुदामा जी ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा। अब सुदामा जी कांख में दबाई हुई पोटली को दबा रहे हैं कि कहीं ये जान ना ले कि यहां रखा है। कन्हैया समझ गए कि सुदामा जी ये हाथ दबा रहे हैं, मतलब कि खजाना यही है। और कन्हैया बोले ठीक है कोई बात नहीं सुदामा जी, और हम ऐसा करते हैं आप रास्ते में चल के आए होंगे, लाओ हम थोड़ा सेवा कर दें। ना भैया हमें सेवा नहीं करानी है हमसे। कन्हैया बोले ना ना हम सेवा करेंगे आपकी। तो पहले श्याम सुंदर पैर दबाते रहे सुदामा जी की, चर्चा होती रही। पैर दबाते दबाते फिर पीठ दबाने लगे। अब पीठ दबाते दबाते सुदामा जी की जो कांख में पोटली थी ना वही हाथ दबाने लगे। तो सुदामा जी ने रोका बहुत, कृष्ण मेरे इस हाथ को मत छूना,
अच्छा सुदामा जी, ये कमंडल टांगे टांगे ये हाथ आपका ज्यादा दर्द करने लगा। अब उसी को जबरदस्ती कन्हैया ने सुदामा जी के हाथ को उठा दिया। जैसे उठाया तो वो पोटली नीचे गिरी और वो वस्त्र तो बहुत ही पुराना था, फट गया, सारे तंदुल फैल गए। उन तंदुलों को श्याम सुंदर देखते हैं बाहर, जैसे कोई देता है ना, किसी भिखारी को आप लोग देते हैं तो कैसे देते हैं? जो घर की बिगड़ी हुई वस्तु होती है, जो हमारे काम की नहीं होती, वो दे देते हैं, जबकि ऐसा विधान नहीं है। आप अपने दरवाजे पर आई हुई भिक्षुक को ऐसी वस्तु का दान करो जो आपको बहुत प्रिय हो, अच्छी हो, उसका बिल्कुल साफ सुथरी वस्तु का दान करो, जिससे वो उसका प्रयोग करे तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे। सुदामा जी ने देखा कि कृष्ण उन चावलों को देख रहा है। सुदामा जी सर झुका लिए, लज्जा आ रही है। श्याम सुंदर की रानियां रुक्मिणी, सुभद्रा इत्यादि, सत्यभामा इत्यादि रानियां सब खड़ी खड़ी देख रही हैं। श्याम सुंदर बैठ गए, बैठ करके उस फर्श में से चावल उठाया, देखा सुदामा जी की गरीबी उस चावलों में प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। श्याम सुंदर रो पड़े और लक्ष्मी को आदेश किया, लक्ष्मी मैं अपने परम मित्र ब्राह्मण सुदामा की गरीबी को बहुत नहीं देख सकता, तुम जाओ और सुदामा जी के पास 1 लोक की संपत्ति दो। 1 मुट्ठी चावल श्याम सुंदर ने मुख में डाला, 1 लोक की संपत्ति सुदामा जी के पास भेज दी। विचार करिए श्याम सुंदर कितने कृपालु हैं। 1 मुट्ठी चावल अर्पण किया सुदामा जी ने, 1 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन निरहंकार होकर के, दैन्य होकर के परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। कभी अहंकार से पोषित होकर के परमात्मा के सामने नहीं जाना चाहिए। कभी ये ना सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत बल है, मैं बहुत सुंदर हूं। इस प्रकार के कोई भी अहंकार को लेकर के परमात्मा के सामने कदापि मत जाना। परमात्मा तो दैन्य को प्यार करते हैं। भगवान कहते मोहि दीन प्यारे, मुझे दीन बहुत प्रिय है। और फिर हम अहंकार करें किस बात का? ये भी तो है। जो भी कुछ प्राप्त हुआ है सब इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारा कोई परिश्रम नहीं है, उनकी कृपा से ही हमको सब कुछ प्राप्त है। सुंदरता का अहंकार है तो शरीर ही तो सुंदर है, तो शरीर क्या हमने बनाया है अपने हाथ से? ये उन्हीं का दिया हुआ है। अगर ज्ञान है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो ज्ञान क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना ही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। परमात्मा को जानना ही तो ज्ञान है। तो ठाकुर जी की कृपा से हम ये ज्ञान अर्जित कर पाए कि हम प्रभु को पहचान गए, जान गए। तो अहंकार शून्य होना चाहिए कि अहंकार बढ़ना चाहिए? अहंकार हमारा समाप्त होना चाहिए। अगर अहंकार बढ़ रहा है तो समझ लेना कि ज्ञान नहीं है, अज्ञान है हमारे जीवन में। अगर हमारे पास धन है